भारत की इकोनॉमी के लिए दुनिया भर से गुड न्यूज आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती रहेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईएमएफ ने भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। पीएम मोदी ने देश को गारंटी दी है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और वो होगा उनके तीसरे टर्म में। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च में भी बड़ा दावा किया गया है। रिसर्च के मुताबिक भारत 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की गारंटी के बाद एसबीआई ने भी कहा है 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार करीब $20 ट्रिलियन होगा। यानी 2014 के बाद से देश की आर्थिक तरक्की को जो रफ्तार मिली है वो अब रुकने वाली नहीं है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा आंकड़ों ने भारत के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का टैग न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि विकास दर का अनुमान भी बढ़ा दिया है। आईएमएफ के मुताबिक इस साल भारत के आर्थिक विकास की दर 6.1% रहेगी, जो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत के विकास को लेकर आईएमएफ से भी बड़ी गारंटी पीएम मोदी ने दी है। उन्होंने कहा है कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy. भारत के नवनिर्माण की क्रांति, पहले से बड़ा निर्माण, पहले से बेहतर निर्माण, पहले से तेज निर्माण, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, भारत बदल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। 2014 में जब पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, भारत की इकोनॉमी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया भारत की विकास गाथा की गवाह बन रही है। जैसा कि ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलिमोरिया कहते हैं, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत अब बिना किसी संदेह के बहुत जल्द ही दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक बनने जा रहा है।
25 वर्षों के भीतर मेरी भविष्यवाणी है कि भारत की जीडीपी 32 ट्रिलियन डॉलर होगी और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक इकोनॉमी का चमकता सितारा बता रहा है। नए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने भारत के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का टैग बरकरार रखा है। IMF ने 2023 से 24 में भारत के लिए 6.1% विकास दर का अनुमान जाहिर किया है, जबकि 2025 में 6.3% GDP ग्रोथ का मौजूदा अनुमान है। जी हाँ, 6.1% की GDP ग्रोथ एक ऐसा डेटा है जो बिल्कुल अचीवेबल लगता है। 0.2% इसमें बढ़ाया गया है। हिंदुस्तान के अंदर 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें जिस तरह की डोमेस्टिक इकोनॉमी में जिस तरह की इकोनॉमी में तेजी देखी है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के चलते हुए, उससे क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान 6.1% की GDP ग्रोथ अचीव करेगा। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान 6.1% की GDP ग्रोथ अचीव करने का सामर्थ्य है, क्योंकि हिंदुस्तान में इकोनॉमी तेजी से चल रही है, तरक्की कर रही है। पिछले करीब 10 सालों में भारत के विकास ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है। सवाल है कि भारत ने इसके लिए क्या किया? इसका एक आसान जवाब है सब कुछ। जी हाँ, भारत ने पिछले एक दशक में वो सब कुछ किया जो इकोनॉमी को पूरी रफ्तार देने के लिए जरूरी था। 2023 में भारत की जीडीपी करीब 3.737 लाख करोड़ डॉलर है, जो 2028 तक 5.5 लाख डॉलर की हो सकती है। लेकिन ग्रोथ की रफ्तार ऐसी है कि अगले करीब 50 सालों में भारत की इकोनॉमी करीब 52.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 52.5 लाख करोड़ डॉलर की होगी। ग्रोथ रेट में चीन सहित पूरी दुनिया भारत से काफी पीछे रहेगी। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की ग्रोथ में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट जैसे डिजिटल इनोवेशन ने बड़ा रोल निभाया है। फोन के आने से, स्मार्टफोन के आने से इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है। रेवोल्यूशन जिसको बोल सकते हो डिजिटल कंटेंट का रेवोल्यूशन जिसमें इंटरनेट का रेवोल्यूशन है, और बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत सारी ऐसी एक कंप्यूटर आ गया, और उस कंप्यूटर के आते ही नए नए बिजनेसेस स्टार्ट हो गए, नए नए आइडियाज लोगों के पास जितने भी थे वो आइडियाज लोगों ने इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे ऐप डेवलपर्स आ गए, बहुत सारी कंपनीज स्टार्टअप्स जो हैं वो आ गई, एक इकोसिस्टम में आ गई। ये बेसिकली मोबाइल स्मार्टफोन आने से एक इकोसिस्टम मिल गया हमारी आईटी इंडस्ट्री को। पीएम मोदी की गारंटी है कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगी। उन्होंने देश से वादा किया है कि 2024 के बाद देश की विकास यात्रा तेजी से बढ़ेगी। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया के सीईओ जेबी पार का कहना है कि मैंने लगभग 13 साल पहले पहली बार भारत में कदम रखा था और तब से मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि भारत स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल रूप से कितनी तेजी से बदल रहा है। मोदी काल में डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर बदल दी है। आज दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना रहे हैं। दुनिया का हर देश भारत का साझेदार बनना चाहता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया के लीडर्स बॉस कहते हैं। हिंदुस्तान की ताकत आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जरा अतीत में चलते हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो $2 ट्रिलियन के भारत दुनिया की 10वीं बड़ी इकॉनमी था। एक साल बाद भारत 7वें नंबर पर पहुंच गया। 2017 में भारत ने 1 नंबर की छलांग लगाई, 6ठे नंबर पर पहुंचा और 2021 में 5वें नंबर पर भी पहुंच गया। अभी भारत 5वें नंबर पर ही है।
अभी भारत के रास्ते में चौथे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर जापान है। अब फिर से दावे पर लौटते हैं कि क्या तीसरे नंबर पर पहुंचेगा भारत। तो अब जरा आर्थिक जगत के दिग्गजों का अनुमान जान लेते हैं। आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को 2024 से 2027 के दौरान डॉलर टर्म में सालाना 8% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। आईएमएफ की जुलाई की रिपोर्ट के अलावा भारत के दिग्गज बैंक एसबीआई की रिसर्च विंग ने भी अपनी रिपोर्ट इको रैप जारी की है, जिसमें उम्मीदों की रफ्तार कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2024 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रहने वाली है। एसबीआई रिपोर्ट कहती है कि पहले भारत 2029-30 तक इस स्थान पर पहुंचता, लेकिन अब 2 साल पहले ही यानी 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एसबीआई के मुताबिक एक तरफ दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, वहीं भारत के लिए 6.5% से 7% की विकास दर हासिल करना आसान है। इकोरैप रिपोर्ट बताती है कि भारत हर साल $0.75 ट्रिलियन यानी 750 अरब डॉलर की बढ़ोतरी करेगा। इस आर्थिक विकास में यूपी और महाराष्ट्र की भी बड़ी भूमिका होगी। इकोरैप के मुताबिक 2027 तक अमेरिकी इकोनॉमी $31.09 ट्रिलियन, दूसरे नंबर पर चीन $25.72 ट्रिलियन, तीसरे पर भारत $5.15 ट्रिलियन के साथ होगा। तो पीएम के दावे पर अब आर्थिक जानकार भी मोहर लगा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा जीडीपी एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा।